ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए हम देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में जानें। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग न जाने कितने प्रयास करते हैं। कभी माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, तो कभी उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करना। यूं कहा जाए कि धन की देवी माता लक्ष्मी की लीलाओं से सभी अवगत हैं और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय भी सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में सुना है? माता लक्ष्मी की बहन के बारे में कुछ जानकारियां हम भी बताएं आपको। लक्ष्मी की बहन के बारे में आइए कुछ जानकारियां प्राप्त करें। अलक्ष्मी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानें जिससे आप में से बहुत लोग अनजान हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है देवी अलक्ष्मी। जहाँ माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, वहीं देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की ओर संकेत करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, इसलिए किसी भी घर में इनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती। हिंदू धर्म के भागवत महापुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता लक्ष्मी का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जहाँ देवी अलक्ष्मी वास करती है, वहाँ अशुभ घटनाएं, पाप, आलस, गरीबी, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती है। इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। भगवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और उसी में माता लक्ष्मी भी निकली थी। लेकिन माता लक्ष्मी के अवतरण से पूर्व माता अलक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर निकली। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता लक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली। यही वजह है कि उन्हें 14 रत्नों में गिना नहीं जाता। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के कारण उन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन की उपाधि प्राप्त हुई। ऐसे भी कहानी है कि माता अलक्ष्मी समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी, इसलिए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था। पौराणिक कथाओं ग्रंथों में लिखा गया है कि माता अलक्ष्मी की विवाह उद्दाल नाम के महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने कारण पूछा तो माता उनसे बोली, ऐसे घर में निवास नहीं करती हूँ जहाँ गंदगी, कलह, क्लेश, अधर्म न हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता अलक्ष्मी साफ सुथरी जगहों में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए यह भी मान्यता है कि उनसे बचने का एकमात्र उपाय घर को साफ सुथरा रखना भी है। माता अलक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है जहाँ गंदगी, कलह, क्लेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य हो। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, कलह, क्लेश रहता है तो ऐसे घरों में माता अलक्ष्मी का प्रवाह हो सकता है। माता लक्ष्मी का प्रवाह हो सकता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन में एक पहर इस पर माता अलक्ष्मी वास करती है।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात समय रहती है। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने की मनाही होती है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर पीपल के पेड़ के पास रात में जाओ तो अलक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। अलक्ष्मी के प्रवेश करते ही हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और हमारे घर में क्लेश, झगड़ा, धन की हानि सब होना प्रारंभ हो जाता है। अक्सर घरों में दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किसी की नज़र नहीं लगती है और सारे काम सफल होते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि माता और लक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। इसलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से चली जाएं और उनके प्रभाव से घर को बचाया जा सके। माता और लक्ष्मी को दूर करने के कुछ उपाय। ऐसी मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी पीपल के पेड़ में निवास करती है। इसलिए यदि घर में उग आए पीपल का पौधा तो उसे तोड़ने के बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाएं। पहले 45 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें और फिर इसे जड़ सहित निकालकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। कभी भी घर में या कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की खंडित मूर्ति न रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी न रखें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हो। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति भी न रखें जिसमें वो खड़ी हुई हो। ऐसा करने से दरिद्रता आता है और अलक्ष्मी का वास होता है। घर में हमेशा साफ सफाई रखें और व्यर्थ के झगड़ों से बचें। ऐसी मान्यता है जहाँ साफ सफाई और खुशहाली होती है वहाँ देवी लक्ष्मी वास करती है और जहाँ कलह क्लेश होता है वहाँ माता अलक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अगर हमारे द्वारा कही हुई कथा आपको पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाएं और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पाएं और हमारी कथाओं पे कमेंट करें ताकि हम और अच्छा कर पाएं।